तो देख लीजिए हमारा जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट क्या है भाई, तो 30/4/2023 यानी कि 30 अप्रैल को हमारा इसका एग्जाम होने वाला है। देखिए प्राइवेट सेक्टर में आप लोगों को 20 से 25,000 रुपया का यहाँ पर वेतन वाला जॉब मिल जाएगा, और अगर हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर का बात करें तो 35 से 45,000 रुपया का वेतन का यहाँ पर आपको जॉब मिलेगा। और लगातार अगर आप लोग अगर 5 साल तक काम कर देते तो यही वेतन आप लोगों का 70,000 से 80,000 हो जाएगा। और आगे अगर आप लोग भाई 10 साल 12 साल तक अगर काम कर देते तो यही वेतन आप लोगों का 1 लाख पार हो जाएगा। आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और ये जो हमारा आज का वीडियो है क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि झारखंड पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ गया है, और आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि सर ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को कौन कौन से बच्चे भर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आप लोगों का झारखंड पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म है, इसको कौन कौन भर पाएंगे। और सबसे बड़ी और जो इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप लोग पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो आप लोगों का क्या फायदा है, क्या आप लोगों को कोई जॉब मिलेगा, क्या आप लोगों को कोई काम मिलेगा, अगर काम मिलेगा या फिर जॉब मिलेगा तो आप लोगों को कितने रुपया वहाँ पर सैलरी मिलेगा, A to Z यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, कितना नंबर का क्वेश्चन होगा, यहाँ पर टाइम कितना दिया जाता है, सही करने से हमें कितना नंबर दिया जाएगा, गलत करेंगे तो कितना नंबर काटा जाएगा, A to Z यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आप लोगों का यहाँ पर पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा, किस प्रकार से तैयारी करना होगा, A to Z यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक चीज को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 3 डेट लिखा हुआ है। सबसे पहले इस डेट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए आप लोगों का जो फॉर्म है ना, जो आप लोगों का फॉर्म है, ये आप लोगों का भराना कब से शुरू हो गया है, आप लोग देख लीजिए 27 फरवरी 2023 से ये फॉर्म भराना शुरू हो गया है, यानी कल से ये फॉर्म भराना शुरू हो गया है। आप लोग फटाफट भर के टेंशन खत्म कर दीजिए। दूसरा आप लोग देख लीजिए क्या है भाई, लास्ट डेट, यानी इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट क्या है, तो 10 अप्रैल 2023, 10 अप्रैल 2023 इसका लास्ट डेट है। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कस करते हैं, वो है हमारा एग्जाम डेट। तो देख लीजिए हमारा जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट क्या है भाई, तो 30/4/2023 यानी कि 30 अप्रैल को हमारा इसका एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग देखिए जैसे आप लोगों का एग्जाम खत्म हो जाता है, आप लोगों को धाकड़ तैयारी में लग जाना है, क्योंकि आप लोगों का 30 अप्रैल को इसका एग्जाम होगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि ये जो फॉर्म है, ये जो हमारा पॉलिटेक्निक वाला ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को कौन कौन बच्चे भर पाएंगे। तो देख लीजिए क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th या फिर इसके आगे भी जो भी बच्चे होंगे इस फॉर्म को भर पाएंगे। मतलब अगर आप लोग 10th क्लास पास कर गए हैं, 10th क्लास पास कर गए हैं, या फिर इस साल 10th का एग्जाम देने वाले हैं, इस साल 10th का एग्जाम अगर देने वाले हैं तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप 10th क्लास पास है तब भी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप लोग इस साल 10th का एग्जाम देने वाले हैं तब भी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप साइंस से हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपका बिजनेस स्टडीज, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कुछ भी हो, आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। यानी जो बच्चे 10th क्लास पास कर गए हैं वे भी बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे, और जो इस साल 10th का एग्जाम देने वाले हैं वो भी बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये तो हो गया। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्टिंग चीज, यानी कि सैलरी, यानी आप लोगों को किस प्रकार से जॉब मिलने वाला है, किस प्रकार से आप लोगों का यहाँ पर कमाई होने वाला है, पैसा किस प्रकार से मिलने वाला है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहला बात, ये जो हमारा पॉलिटेक्निक का जो एग्जाम है, ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम देने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। अगर प्राइवेट मिलता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे तो प्राइवेट से भी कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर फोकस रखिए, ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को वहां से मिलने वाला है। और हमारा ये जो पॉलिटेक्निक है भाई, ये हमारा 3 साल का होगा। कितना दिन का होगा, 3 साल का ये हमारा कोर्स है। 3 साल कंप्लीट आपको पॉलिटेक्निक का पढ़ाई करना पड़ेगा। और हमारा जो लास्ट ईयर जो होता है, यानी जो हमारा तीसरा साल वाला जो लास्ट ईयर होगा, उसमें क्या होता है, हमारा कैंपस सिलेक्शन होता है। क्या होगा, कैंपस सिलेक्शन होगा। यानी बहुत सारा प्राइवेट कंपनी यहाँ पर आपके कॉलेज में आएंगे और वहीं से आप लोगों को जॉब यानी कि नौकरी दे देंगे। और ये जो कैंपस सिलेक्शन आप लोगों का होगा, यहाँ पर करीबन आप लोगों को 20,000 से लेकर 25,000 तक आप लोगों को यहाँ पर काम मिल सकता है। मतलब 20,000 से लेकर 25,000 तक के बीच में आप लोगों को यहाँ पर काम मिल जाएगा ये इस कैंपस सिलेक्शन में। अगर मान के चलिए कि कैंपस सिलेक्शन में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप आउटसाइड से भी कर सकते हैं। आप आउटसाइड से भी कर सकते हैं। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। आप ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कंपनी होते हैं जहां पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और जो प्राइवेट कंपनी में आप लोग अप्लाई करेंगे वहां पर भी करीबन आप लोगों को 10,000 से लेकर 15,000 तक के बीच में आप लोगों को काम मिल जाएगा। 10,000 से लेकर 15,000 तक के बीच में आप लोगों को काम मिल जाएगा। ये तो हो गया हमारा प्राइवेट सेक्टर का।
ये हमारा हो गया प्राइवेट सेक्टर, यानी प्राइवेट में आप लोगों को इस प्रकार से जॉब मिलेगा। आपका जो लास्ट ईयर होगा उसमें आपका कैंपस सिलेक्शन हो सकता है, या फिर आप लोग आउटसाइड से कोई भी मतलब यहाँ पर आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमारा गवर्नमेंट में भी चांस आप लोग यहाँ पर उठा सकते हैं। आप चाहे तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हमारा गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है भाई, एसएससी फॉर्म निकालता है, जेएसएससी फॉर्म निकालता है, हमारा रेलवे फॉर्म निकालता है, हमारा डीआरडीओ फॉर्म निकालता है। तो इस प्रकार से हमारा फॉर्म निकलता है। एसएससी जीएसएससी में आप लोग जेई बन सकते हैं, यानी कि जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। आप रेलवे में लोको पायलट बन सकते हैं, या फिर आप एनटीपीसी का एग्जाम दे सकते हैं, आप डीआरडीओ वगैरह में जा सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब में अगर जाते हैं ना, तो करीबन आप लोगों का देख लीजिए 35,000 से लेकर, ठीक है, 35,000 से लेकर आप लोगों को यहाँ पर 45,000 तक का वेतन मिल जाएगा। 35,000 से लेकर 45,000 तक का वेतन मिल जाएगा। और जैसे कि अगर आप लोग मतलब जैसे थोड़ा ज़्यादा दिन तक काम कर लेंगे, जैसे 5 साल 6 साल जब आपका काम हो जाएगा, तो ये पैसा भी आपका डबल हो जाता है। यानी लगभग आप लोग यहाँ पर 70,000 से लेकर 80,000 तक के बीच में आप लोग कमा सकते हैं। यानी 70,000 से लेकर 80,000 तक आप लोगों का वेतन हो जाएगा। और ज़्यादा दिन तक काम करिएगा तो आपका जो वेतन है ना 1 लाख पार भी चल जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को देख लीजिए, आपको यहाँ पर प्राइवेट में और गवर्नमेंट में इस प्रकार से आप लोगों को पैसा मिलने वाला है। तो चलिए भाई, ये हमारा कमाई वाला फंडा हो गया। अब बात करते हैं भाई, सबसे पहले तो हमें एंट्रेंस एग्जाम निकालना पड़ेगा, जो पॉलिटेक्निक का हमारा 30 अप्रैल को होने वाला है। सबसे पहले उस एग्जाम को जब आप लोग निकालेंगे तब आपका सिलेक्शन होगा, गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट कॉलेज में हो। उसके बाद आपको 3 साल पढ़ना है, उसके बाद आपको कमाई आपको मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका यहाँ पर सिलेबस किस प्रकार से रहेगा, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, कितना क्वेश्चन रहेगा, कितना समय दिया जाएगा, और आप लोग कितना नंबर लाएंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं आपको एक करके समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये जो हमारा एग्जाम होगा पॉलिटेक्निक वाला, इसमें जो क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन हमारा 10th लेवल का होता है। किस लेवल का होगा भाई क्वेश्चन? 10th लेवल का होगा, ठीक है। देखिए एक्चुअल में अगर मैं आपको रियलिटी बात बोलूं ना, तो करीबन हमारा 80 से 90% जो क्वेश्चन होता है ये 10th लेवल का होता है, और 20 से 10% जो क्वेश्चन हमारा होता है, एक्चुअल में 10 से 20% जो हमारा क्वेश्चन होगा ये हमारा 11th 12th लेवल का चल जाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अभी मान के चलिए 80 से 90% क्वेश्चन हमारा 10th लेवल का ही होगा। और इसमें देखिए क्या क्या होगा भाई, इसमें हमारा फिजिक्स पूछा जाएगा, ठीक है, फिजिक्स पूछा जाएगा, इसमें हमारा केमिस्ट्री पूछा जाएगा, इसमें हमारा मैथ्स पूछा जाएगा। यानी 3 चीज पूछा जाएगा क्लास 10th का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। फिजिक्स का हमारा 50 क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री का भी 50 क्वेश्चन रहेगा, और मैथ का भी हमारा 50 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन में हमें 1 नंबर दिया जाएगा, तो यहां पर 50 क्वेश्चन में हमें यहां पर 50 नंबर दिया जाएगा, इसमें भी 50 नंबर दिया जाएगा, इसमें भी 50 नंबर दिया जाएगा। यानी टोटल हमारा हो जाता है 150 नंबर। कितना नंबर हो जाता है भाई? 150 नंबर हो जाता है। टोटल हमारा नंबर हो गया 150। और अगर हम लोग बात करें टाइम का, यानी कि समय का अगर बात करें, तो 2 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा। कितना समय मिलेगा भाई? 2 घंटा 30 मिनट, यानी 2.5 घंटा का हमें यहाँ पर समय मिलेगा। अगर आप लोग एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आप लोगों को 1 नंबर मिलेगा। और बाय चांस मान के चलिए आप तुक्का मारने के चक्कर में या फिर किसी भी कारणवश अगर किसी भी क्वेश्चन का अगर आप लोग आंसर गलत दे देते हैं, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, एक क्वेश्चन में आप लोगों का 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। यानी अगर एक क्वेश्चन अगर आप लोग गलत कर देते हैं तो 0.25 नंबर आप लोगों का काट लिया जाएगा। यानी अगर आप लोग 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं भाई, तो आप लोगों का 1 नंबर काट लिया जाएगा। 4 क्वेश्चन गलत कर देंगे तो आपका 1 नंबर काट जाएगा, और अगर आप लोग 1 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 0.25 नंबर आपका यहाँ पर कट जाएगा। तो इस प्रकार से मतलब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होता है। इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखिए। और देखिए ये तो हो गया कहानी पूरी मैंने आप लोगों को हर एक चीज बता दिया। अब देखिए जो हमारा 150 नंबर का जो एग्जाम होगा, जो 150 नंबर का जो हमारा एग्जाम होने वाला है, इस 150 नंबर में से जो जनरल वाले जो स्टूडेंट होते हैं, अगर 80 नंबर या फिर 80 नंबर से ज़्यादा ही बोल के चलिए 80 प्लस अगर लाते हैं, तो भाई उनको यहाँ पर अच्छा सरकारी वाला कॉलेज मिल जाएगा। जो हमारा ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं, अगर 70 प्लस नंबर लाते हैं तो उनको यहाँ पर सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। एससी वाले यहाँ पर 60 प्लस ले आइए, मिल जाएगा आप लोगों को। एसटी वाले आप लोग 55 प्लस ले आइए, आप लोगों को मिल जाएगा। और जो गर्ल्स स्टूडेंट है, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आप लोग 60 प्लस ले आते हैं, 60 प्लस नंबर आप लोग ले आते हैं, तो भाई आप लोगों को भी सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा पूरी पॉलिटेक्निक का फंडा है। आगे आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारा ब्रांच देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों का रिक्वायरमेंट होता है कि सर आप और वीडियो बनाइए जहां पर आप हमें ब्रांच के बारे में, आप हमें कॉलेज के बारे में बताइए, तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं जरूर नहीं समझता हूँ, क्योंकि आप लोगों का भी बोर्ड एग्जाम सामने है, आपको पढ़ाई करना है, उधर तैयारी करना है। इधर केवल आप लोग क्या करिए, फॉर्म भर कर आप लोग छोड़ दीजिए।
फॉर्म भरकर आप लोग छोड़ दीजिए। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, फॉर्म भरने का डेट हमारा 27 फरवरी से शुरू हो गया है, 10 अप्रैल 2023 तक इसका लास्ट डेट है। आप लोग फॉर्म भर के छोड़ दीजिए। फिर आगे आप लोगों को तैयारी कराया जाएगा भाई, यूट्यूब में भी कराया जाएगा, टॉपर बनो एप्लीकेशन में भी कराया जाएगा, दोनों जगह पर धाकर तैयारी कराया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम लोग यहाँ पर वेतन को देखें तो देखिए प्राइवेट सेक्टर में आप लोगों को 20 से 25,000 रुपया का यहाँ पर वेतन वाला जॉब मिल जाएगा। और अगर हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर का बात करें तो 35 से 45,000 रुपया का वेतन का यहाँ पर आपको जॉब मिलेगा। और लगातार अगर आप लोग 5 साल तक काम करें तो यही वेतन आप लोगों का 70,000 से 80,000 हो जाएगा। और आगे अगर आप लोग भाई 10 साल 12 साल तक अगर काम कर देते तो यही वेतन आप लोगों का 1 लाख पार हो जाएगा। इससे आप लोग इस फॉर्म को भरिए, अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को तैयारी कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।